सो राधे राधे सभी को। मैं आई थी इन लोगों को पढ़ाने और ये सभी लोग गए हैं बड़े मंगल पे प्रसाद लेने। मतलब इन लोगों का मूड नहीं है पढ़ने का और मेरे लिए इतना सारा प्रसाद लेके आए हैं। देखो और बोल रहे मैम खाइए। और आम का पन्ना भी था, वो भी लेके आए थे। तो लग नहीं रहा है मुझे कि आज ये लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज तुमसे मिलवा दें। चलो तुम आप लोगों को मिलवाते हैं अपने एक स्टूडेंट से जो कि जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। शक्ल तो दिखाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। और ये जो पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो बनाया हुआ है, ट्री बनाया हुआ है इसने वॉल पे, ये इसी ने बनाया हुआ है। मतलब इसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि इसने अपने वॉल पे ही ड्राइंग कर रखी है। और क्या क्या बना लेते हो, क्राफ्टिंग है, क्राफ्टिंग भी। और पता है इसकी कॉपियां भी बहुत अच्छी होती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, शर्माना नहीं है। तो आज पढ़ाई हो नहीं पाएगी, बड़ा मंगल है तो सभी बच्चे गए हुए हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई आया ही नहीं। तो हम भी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। पीछे उसको चुप करा था, तो हम भी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। आप लोग भी बड़ा मंगल मनाइए। मौसी का बेटा है। कॉपी निकालो, होमवर्क दिखाओ, जल्दी निकालो। सो अभी तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई बच्चे आए नहीं हैं, सब भंडारे में गए हैं। और मेरे लिए मतलब भंडारा लेके आए कि आज मैम भंडारा खाइए। तो आज मैं लग नहीं रहा कि मैं इन लोगों को पढ़ा पाऊंगी। बट 3 बच्चे मेरे को मिल गए हैं, मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मोनिया पढ़ेंगी, निधि पढ़ेंगी। ये होमवर्क पक्का होमवर्क नहीं की इसीलिए हंस रही है। ये है शानू। अब मैंने ग्रुप पे भेजा था, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा ना। नहीं, बड़े बच्चों का भेजा था मैम। ग्रुप पे हमने नहीं देखा मैम। ग्रुप पे नहीं देखा, देखे यही भेजा था आपने। और एक और ये तो इनके लिए भी भेजा था ना। इधर आओ, चलो 5 वेजिटेबल्स नेम सुनाओ जल्दी आओ। अपनी 5 सब्जियों के नाम सुनाओ। हाँ, अपनी कॉपी लेके आओ। इधर आओ, मेरी पास कॉपी यहाँ पे लाए। निधि बकवास सुनेंगे नहीं हम आज यार ना। अब बहुत हो रहा है, इधर आओ। ये सब उधर व्लॉग में भी बताएंगे भाई। ये देखो, ये याद नहीं कर रही है, खाली सीधी ही है। ये दिखाओ, फेस दिखाओ, दिखाओ। हंसना नहीं, आज सुन के ही जाएंगे। पहले तो नाम बताओ। 5 वेजिटेबल्स नेम। वेजिटेबल का मतलब 5 मतलब 5 होता है, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, समझी? तो 5 सब्जियों के नाम बताओ इंग्लिश में। यूनियन नहीं, अनियन, हाँ, पोटैटो, हाँ, टमाटो, हाँ, कैरेट, हाँ। एक और लेडी फिंगर नहीं। चलो नाम तो तुमने बता दिए, वेरी गुड। अब कैरेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? गाजर। कस के बोलो। गाजर। पोटैटो को क्या बोलते हैं? आलू। टोमेटो को क्या बोलते हैं? टमाटर। लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं? भिंडी। चलो ठीक है। बाकी ये आगे के याद है? नहीं याद है? चलो याद करवा के आओ। ठीक है, मिलते हैं घर जाके। वैसे भी मेरी भाभी चली जा चुकी हैं तो मुझे खाना भी जाकर बनाना है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और आज मैं कहीं गई हुई थी, आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी उसके घर। और इन लोग ने बोला कि बच्चे आए हैं मैम, आ जाइए। फिर मुझे आना पड़ा। मैं वैसे ही छोड़ के आ गई और यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, खाली 3-4 बच्चे हैं। और बड़े मंगल को ये लोग मिलते भी नहीं है, हमें लगता है। चलो मिलते हैं घर जाकर। ये बैगन को क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। बैगन को क्या बोलते हैं? इसमें वही सुबह कर देंगे। ये भिंडी को इन्होंने लिखा है भिंडी, टमाटर, आलू। ब्रिंजल की स्पेलिंग में ऐसा क्यों लग रहा है इन्होंने गलत लिखी? बंद गोभी को, पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? कैबेज। और फिर कॉफी लेके आओ। शिमला मिर्च को क्या बोलते हैं? तुम बताओ, शिमला मिर्च को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम। तुम्हें आता है? जरा रुक जाओ। लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं? वो भिंडी। कैप्सिकम को क्या बोलते हैं?
शिमला मिर्च, कैबेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंद गोभी, पत्ता गोभी। बैगन को क्या बोलते हैं? बैगन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। तो हमारी कॉफी को वाला ब्लॉग तो डालेंगे, हमारी कॉफी फिर से दिखा दें। इधर आओ, इधर आओ, साइड हो जाओ। ये इधर आओ, बनानी नहीं है, इधर आओ, तुम ही आओ सबसे पहले। माइक ऑन करने तो इन्हीं बुराई करेंगे, इधर आओ, ऑन करने। ठीक है, तो ऑन है वीडियो। ये है शानू और इनकी कॉफी बहुत अच्छी रहती है, ये इसकी अच्छी बात है, ये इसकी कॉफी है। और इसने अपने मतलब इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो फील किया है, मतलब हैप्पी फील किया है, स्माइली फेस, तो इसने स्माइली बनाया है। ठीक है, इसके बाद उसने ये लिखा हुआ था, डिप्रेशन लिखी हुई थी, उसके बाद भी ये स्माइली फेस फील कर रहा था, तो इसने स्माइली बना दिया। ऐसा इसने मेरे को बताया कि जो मैं फील कर रहा था वही मैंने बना दिया। तो हुआ क्या कि मैंने पूछा कि ये क्यों बनाया है, तो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सर चकरा गया था, तो मैंने ये बना दिया। मतलब देख मैं इतने इंटेलिजेंट बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। ये इसकी कॉपी है, इसकी कॉपी बहुत अच्छी रहती है, बस ये याद देर में करते हैं। और ये प्लैनेट के बारे में लिखा था, तो इनका फेवरेट प्लैनेट है अर्थ, तो इन्होंने अर्थ बना दिया। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलो, बहुत हो गई इनकी तारीफ। आ जाओ पढ़ने, तुम भी आ जाओ, रख के आ जाओ। सॉरी, यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो कूलर चल रहा था उसकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग थी और मुझे इससे सुनना भी था। इन लोगों को मैंने कुछ याद करने के लिए दिया था और क्या बोलते हैं, ये बहुत स्लो याद करती है, लेकिन अभी कर रही है, कोशिश कर रही है। तो वही है, मैं इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाई थी और ज़्यादा तो बहुत नहीं पढ़ा पाई बड़ी मंगल की वजह से। अच्छा, जब से बड़े मंगल स्टार्ट हुए तब से हो क्या रहा है कि ये लोग उस दिन कम मिलते हैं। छोटे बच्चे जितने हैं वो बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो वहीं भंडारे में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो मुझे मिले नहीं, लेकिन हाँ बीच बीच में आ रहे थे। कुछ बच्चे थोड़े टाइम बाद ही आते हैं, मेरे जाने के बाद ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा भी कर रही थी, उसको पढ़ा भी रही थी क्योंकि वो याद नहीं कर रही थी। वैसे उसने याद कर लिया, कोशिश करी, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि याद करो। फिर मेरे को एक बच्चा दिख गया वहाँ पे और मैंने उसको बुलाया और वो उसके पूरे हाथ में प्रसाद ही प्रसाद था। और वो प्रसाद, ये लोग बता रहे थे कि ये लोग सुबह से प्रसाद ले रहे हैं, भंडारे में ही नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा कि आप पूरे मोहल्ले को खिलाओगे क्या? तो हंस रहा था कि मैम कल से आएंगे, कल से आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल भी मत आना, जाओ तुम, लेकिन बोल रहा था कल आएंगे। तो वही है, बड़ा मंगल था। हनुमान जी मेरे फेवरेट हैं और इष्ट देव भी हैं मेरे, तो मैं ज़्यादा मना नहीं कर सकती इस दिन के लिए। वैसे ऐसे तो लाइन लगना पड़ता है। मैं जब से बड़ा मंगल स्टार्ट हुआ है यही लोग मेरे को प्रसाद खिला रहे हैं, मेरे लिए ला के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ाने के बाद स्टार्ट कर देती हूँ लेक्चर देना, और जब लेक्चर जानबूझकर ही देती हूँ। अभी तो मैं उसी से बात कर रही थी, वो गया नहीं था, मैं कही थी जाओ यहाँ से, बाद में आना, जब पढ़ने आना तो बैग लेके आना। तो वही मैं लेक्चर जानबूझ कर स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे से ये लोग इतना बोर हो जाते हैं, फिर खुद ही बोलते हैं मैम पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी तो इससे थोड़ा बहुत पूछ रही थी कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टॉपिक तो चाहिए। तो वही सब अपनी अपनी लाइफ। वैसे भी मैं स्टार्टिंग से ही 4 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव, उससे पहले भी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, एनजीओ है, प्रोजेक्ट है, क्या है। तो वैसे तो ये एक प्रोजेक्ट है और इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, और मैं बताऊंगी इसमें बेसिकली है क्या। तो वही है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या था कि मैं स्टार्ट हो गई थी, और अब यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे इतना लंबा लगता है और यही लगता है कि ये मैं कब इसको बंद करूँगी ये बात करना, और करते ही जा रही हूँ। तो मैं वो देखो शांत करा रही हूँ। इसके साथ एक बच्चा भी आया हुआ था, तो बोल रही थी बोलो मत, मैम को सुनने दो। तो वही, मुझे पता है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है कि अगर घर वाले मेरे व्लॉग देखेंगे यही बोलेंगे ये इतनी अच्छी तो है नहीं जितनी अच्छी बातें बोल रही है। या जितना अच्छा यहाँ पे समझा रही है। तो वहीं पे यहाँ पे मैं यही समझा रही थी कि लाइफ में मतलब स्ट्रगल
के टाइम पे कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, आपको अच्छा रहना है या मतलब हमेशा हेल्प करते हैं दूसरों की। अच्छा, मेरे इस प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ हमें एक समाज में कैसे रहना चाहिए या हमें मतलब किस तरह से ईमानदारी, एक संस्कार भी देना है। और ये चीज़ मैंने सीखी पवन सिंह चौहान से, वो चेयरमैन हैं एसआर के, उनका भी मोटिव यही है, शिक्षा संस्कार। तो यही मेरा भी था। खैर अभी मैं संस्कार की बातें कर रही हूँ, तो अभी जब मेरा घर वाले मेरे व्लॉग देखेंगे और सोचेंगे ये क्यों कर रही है, मन ही मन गालियाँ देंगे। लेकिन खैर घर में किसी की इज्जत नहीं होती है, चाहे कोई कितना भी वो हो। तो ये सब तो मजाक था। फिर यहाँ पे मैं इन लोगों को यही समझा रही थी कि वैसे ही बता रही थी, मैंने उससे पूछा तुम्हारी शॉप कैसी चल रही है, तो बोल रही थी कि बहुत अच्छी चल रही है मैम। तो मैंने बोला हाँ, यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि अगर कोई भी पूछता है ना, ये सब उसके अंदर है भी नहीं कि नहीं मैम अच्छी नहीं चल रही है, वो उसका थोड़ा भी चलता है तो वो यही बोलती है मैम बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है ये वो। तो वही मैं ऐसे ही समझा रही थी कि हमेशा ना अपना काम ईमानदारी से करना, सामने वाला चाहे जैसा हो अपना 100% देना। तो ये दोनों तो बाकी सामने वाले बच्चे तो ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन मैंने जब वीडियो देखा कि ये जो पीछे खड़ा है ये बोर हो रहा है और ये मेरे को ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे मैं यही सब बता रही थी कि मतलब कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी हो, कहीं अच्छाई कभी भी मतलब फालतू नहीं जाती है। हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें लगता है कि हाँ बुरे लोग ज़्यादा खुश हैं या वो नहीं ऐसा करते तो ज़्यादा वो हैं, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि आप जो अंदर से होते हैं वो नेचुरल चीज़ें अलग पता चलती हैं और बनावटी चीज़ें अलग पता चलती हैं। तो यहाँ पे यार मैं खुद सोच रही हूँ भाई, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये कब ख़त्म करूँगी मैं अपना लेक्चर मैं खुद ही नहीं सुन पा रही हूँ, तो ये लोग बेचारे बच्चे, मैं तो इन पे अत्याचार कर रही हूँ खैर सुन लेते हैं बैठ के जो भी मैं बोलती हूँ, भले ही मैं गलत बोल रही हूँ लेकिन सुन लेंगे कि मैम बोल रही हैं तो अच्छा ही बोल रही होंगी। तो फिर वही ये लोग भी मेरे से बातें शेयर करते हैं कि ये हुआ फिर वो हुआ, फिर मैं भी शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस भी कभी कभी शेयर करती हूँ उन लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। यहाँ पे मैं बता क्या रही थी मुझे खुद नहीं याद है, मैं क्या ही बता रही थी। मुझे लगता है मैं यहाँ पे क्या बता रही थी, हाँ मैं शायद यहाँ पे यही सब बता रही थी कि अपना 100% देना चाहिए और अपनी मेहनत करो लाइफ में पूरी ज़िंदगी। यही सब मेरी बहन मेरे को समझा दी थी कि लाइफ में पूरी ज़िंदगी घर में, अच्छा एक्चुअली में था क्या कि 2 साल जब कोरोना हुआ तो उसमें मैं 2 साल पहले से घर में थी और फिर उसके बाद मुझे घर में रहने की इतनी आदत पड़ गई तो 1 साल फिर से घर में थी, तो मेरा 3 साल घर में हो गया और मैं इतनी लेज़ी हो गई, इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई। तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता था कहीं जाने का, उठने का। तो उसने मेरे से यही बोला, और परफेक्शन के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर वो निधि जो है वो ये सोचती कि मैं बड़ी जब ओपन करूँगी तो बड़ी शॉप ही ओपन करूँगी या जब मैं कुछ करूँगी तो बड़ा ही करूँगी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि हाँ परफेक्शन के चक्कर में मैंने जीवन में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। तो मेरी बहन ने समझाया कि परफेक्शन के चक्कर में अगर रहोगी तो कभी सीख ही नहीं पाओगी, कभी कुछ कर ही नहीं पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। अगर जब स्टार्ट कर दोगी तो धीरे धीरे परफेक्शन के बारे में तुम खुद सोचने लगोगी और ऑटोमेटिक वो परफेक्शन आ ही जाएगा। और इस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है कि जब हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं तो ये YouTube चैनल मेरा मजाक में बना था। और मैं सच बताऊं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि हाँ धीरे धीरे मैं इसको बेटर कैसे करूं या कैसे बनाऊं। तो मुझे उसकी यही बात याद आती है कि परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी, और अगर जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट कर दो तो धीरे धीरे परफेक्शन आने ही लगता है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो यही सब जो लेक्चर मेरी बहन मेरे को देती थी मैं इन सबको दे के आती हूँ सो यही था आज का कि पढ़ाई तो ज़्यादा हो नहीं पाई, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और आजकल क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है तो घर में भी डांट पड़ जाती है। तो मैं जल्दी जितना भी जल्दी करती हूँ, ये इन लोगों के साथ मेरा 2 घंटा तो जाता ही जाता है। 2 घंटे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो अभी अब सोच लो, यहाँ पे मैं आज 6 बजे पहुँची थी और 7:30 बजे में मैंने सिर्फ 25 से 20 मिनट पढ़ाया होगा, उस जितना हुआ लेक्चर ही हुआ। तो कुछ यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे भी आते हैं तो फिर ये होता है। यहाँ पे मैंने 2 बार बोला था कि घर जाके मिलती हूँ, लेकिन मैं घर जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो कह रहा था कभी कोई बच्चा आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो फिर यही लगता है कि जब आ रहे हैं तो पढ़ा के ही जाऊँ।
एक बच्चा तो बहुत लेट आया था, मैंने उसको लास्ट में दिखाया भी है मैं दिखाऊंगी, और उसको मैंने डांटा भी, तो हंस रहा था, तो फिर मुझे भी लगा ठीक है आज छोड़ देते हैं, रोज़ तो पढ़ाती हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक से मैं ना एक डे रखूँगी जिसमें मैं इन लोगों को गेम्स कराऊंगी, क्योंकि एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन हो क्या रहता है कि अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर नेक्स्ट वीक से कराऊंगी। और ये देखो ये आगे 7 बजे बैग लेके चला रहा है कि मेरे को पढ़ा दो, मैंने उसको डांटा भी और हंस रहा था कि मैं भी ब्लॉग में मत डालना, मैं कहा अब तो लोग डालेंगे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।